Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 2 of chapter tissues, and in this particular part we are going to study about the plant tissues. And further, if we see the division of the plant tissues, the topic we are going to cover in this lecture is of meristematic tissue. टिश्यूज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंड डेफिनेशन देखी थी टिश्यूज की, दैट अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर. ठीक है, दे आर स्ट्रक्चर में सिमिलर है, दे वर्क टुगेदर, उनकी फंक्शनिंग सेम है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू. सो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, जो कि अरेंज होते हैं एंड इस तरह से डिजाइन होते हैं ताकि हम हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी और फंक्शन ये परफॉर्म कर सके. सो ये तो थी डेफिनेशन अबाउट द टिश्यू. कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे अबाउट द ब्लड फ्लो मसल. सो अब हम इन लेक्चर्स में इन्हीं को एक बार एक पढ़ेंगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो हमने प्लांट और एनिमल्स के बारे में देखा था दैट दे आर डिफरेंट, इनके फंक्शनिंग अलग अलग होते हैं. जैसे प्लांट्स रूटेड होते हैं, एनिमल्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और उनके जो इंटरनली फंक्शंस भी जो हो रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में वो डिफरेंट है. सो यही सब देखते हुए टिश्यूज दो टाइप में डिवाइड हुए हैं. सबसे पहले तो प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं और एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं. प्लांट में प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी ग्रोथ को लेके, किस तरह से फूड एब्जॉर्ब होगा, तो प्लांट में किस तरह से ग्रोथ होगा. सो प्लांट में डिवाइडेड एज मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू. बेसिक टू टाइप्स ये होते हैं. फर्दर मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडेड है एज एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. We will study about the meristematic tissue in this lecture, and further हम इन सभी types of tissues को cover करेंगे one by one. Next type is the permanent tissue, which is divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple जो होते हैं they are like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. इनकी ऐसी division होती है simple permanent tissue की, and उसमें भी parenchyma is divided into erenchyma and chlorenchyma. And simple permanent tissue में जो sclerenchyma है, it is divided into sclerenchyma fibers and sclerites. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइडेड होता है. फूड एंड वाटर का मूवमेंट कैसे होगा प्लांट में, ये जाइलम एंड फ्लोएम पे डिपेंडेंट होता है. एंड यहाँ पे एनिमल टिश्यूज में भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू फर्दर सिंपल एंड स्ट्रिएटेड फॉर्म में डिवाइड है, और सिंपल फर्दर कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड स्क्वैमस में होता है. And whereas the connective tissue is divided into connective tissue proper, skeletal tissue and the fluid connective tissue, and muscular tissue is divided into striated, smooth and cardiac muscle. So इस तरह से अगर आप चार्ट बना लें और उसको लर्न कर लें, you can make it in your notebooks, तो it will be easy कि किस तरह से divided होता है. Further one by one we will cover all. जैसे कि आज हम करेंगे इस पार्ट को कवर, दैट इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू विच इज डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम. सो लेट्स सी व्हाट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू. सबसे पहले तो प्लांट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनके रिगार्डिंग देयर ग्रोथ पैटर्न के. ठीक है, किस तरह से ग्रोथ होती है एक प्लांट में. सो पैटर्न ऑफ ग्रोथ अगर प्लांट की देखें वो लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन में, वाइल एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. एनिमल्स में ओवरऑल ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट में एक सर्टेन रीजन पे ग्रोथ होती है. देयर आर सम टिश्यूज प्लांट्स में जो कि डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. पूरी लाइफ उनका डिविजन हो ही जा रहा है, एंड दे आर लोकलाइज्ड टू द सर्टेन रीजन. ठीक है, ये ग्रोथ वाले जो टिश्यूज होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, नॉट ऑल ओवर द प्लांट. ठीक है, वेरएज एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स में अपने आप को लो तो हमारे जो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम हेड टू टो. सो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या रहती है टिश्यूज की, वेरियस प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ग्रोइंग, जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू दे आर ग्रोइंग टिश्यूज, एंड द परमानेंट टिश्यू जो जिनमें ग्रोथ
नहीं होती। सो पर्टिकुलर रीजन में ही मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नॉट ऑल ओवर द प्लांट। जैसे कि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, उनके डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं, कोई डिमार्केशन नहीं होती बिटवीन द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। वेयर एज देयर इज अ डिमार्केशन, यानी कि डिफरेंस होता है, डिवाइडिंग टिश्यूज कहाँ होंगे, डिवाइडिंग रीजन कहाँ होगा और नॉन डिवाइडिंग रीजन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में एक लकीर सी खींची होती है। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर द डिवाइडिंग टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, एंड दे आर लोकेटेड एट these points only, which are these point, एक particular point जहाँ पे वो present है। ये undifferentiated होते हैं, इनका काम होता है growth का। 3 types के मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इनका लोकेशन क्या है वो अभी हम देखते हैं। न्यू सेल जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं मेरिस्टेम से, वो मेरिस्टेम जैसे ही होते हैं, उनमें क्या फंक्शन फर्दर आएगा वो बाद में डिसाइड होता है जब वो ग्रो और मैच्योर होते हैं। सो यही बात हम कह रहे हैं कि पहले वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, वो एक ही टाइप के होते हैं, उनमें कोई फंक्शनिंग डेवलप नहीं होती, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक वो स्लोली चेंज होते हैं कि इनका क्या काम होगा। ठीक है, वो परमानेंट टिश्यूज बनेंगे, जाइलम फ्लोएम बनेंगे, वो क्या होता है वो बाद में डिसाइड होता है एज दे ग्रो एंड मैच्योर। वो डिफरेंशिएट होते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। दैट्स व्हाट हैपेंड हियर कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर रीजन में, जैसे रूट टिप्स पे ये होते हैं। अनियन का ये एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, 2 जार A, B और इसमें हम अनियन बल्ब को डिप करेंगे इन वाटर, तो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ होगी इनकी रूट्स की, ये जो हेयर है इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम कट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द टिप, रूट को B में सपोज हम कट कर देते हैं, तो वी विल ऑब्जर्व 2-3 डेज में कि A के तो लेंथ बढ़ती है रूट्स की, लेकिन B की लेंथ नहीं बढ़ती। वाई? बिकॉज उसके मेरिस्मेटिक टिश्यूज को कट कर दिया गया, जो कि एक ग्रोइंग टिश्यूज होता है, तो ग्रोथ नहीं होती। सो इट इज लोकलाइज्ड हियर एट द रूट टिप। एपिकल मेरिस्टेम जो टाइप है वो प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप पे, लाइक दिस हेयर, इट इज प्रेजेंट हियर एट द ग्रोइंग टिप, जैसे कि हमने अनियन बल्ब के केस में देखा। स्टेम्स और रूट्स में ये प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप में, और इसका काम क्या होता है? इंक्रीज करना लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक है, लेंथ बढ़ाना एक स्टेम का और रूट का। अगर एपिकल मेरिस्टेम हट जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो लेंथ नहीं बढ़ती एक स्टेम और रूट की। सो इट इज प्रेजेंट एट द टिप। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कन्वे करता है द लोकेशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? इट विल डिसाइड द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट, वो कितना मोटा होगा, उसका कितना डायामीटर होगा, and increase in the diameter or the girth of stem and root, it is because of the lateral meristem. Like this is the cambium, which is undifferentiated, which helps in the growth and division of plant tissues. Similarly, intercalary meristem जो कि nodes के बेस में present होता है, ठीक है, जहाँ पे भी node होगा एक प्लांट का, जहाँ further branch निकलता है, उधर node पे ये present होता है, it is located there. और नोड्स में इनका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट एट द नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं स्टेम्स एंड लीव्स के, विच इनेबल लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव। सो इफ वी सी द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो सेल होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होंगे? बिकॉज उनको तो डिवाइड होना है, एंड दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, hexagonal structure. Cells, they are hexagonal in shape with a dense cytoplasm, a very prominent nuclei and thin, very thin cellulose walls, and they do not have vacuoles. So this was all about the merismatic tissue, the 3 types of merismatic tissues, कैसे उनके क्या फंक्शन है। जैसे लेटरल बिल्कुल साइड में प्रेजेंट है, गर्थ में हेल्प कर रहा है, थिकनेस में हेल्प करता है, ये थिकनेस में ग्रोथ होता है। ठीक है, जो ग्रोथ होएगा प्लांट का, जो थिकनेस में डिवाइडिंग टिश्यू है, ग्रोथ करेगा ये एक प्लांट की।
इंटरकैलरी नोड्स एंड इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, वहां पे उनके इलोंगेशन में हेल्प करता है। वेयर एज द एपिकल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ये स्टेम्स एंड रूट्स के इलोंगेशन में, ग्रोथ में हेल्प करता है। सो वी स्टडीड अबाउट द मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड अबाउट इट्स टाइप, और उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या लोकेशन होती है। In our next video we will study about permanent tissue.